वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़्त या रब्बल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम। क़ाबिल सद एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दुनिया भर में सुनने वाले भाइयों और बहनों, आज बुखारी मस्जिद में छठी महफिल हो रही है और आज का मौजू इमाम हुसैन हक का इस्तिआरा कामिल। इस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत वो खुशबख्ती है। सादत मंदी से बढ़कर अल्लाह ताला ने कोई नेमत भी पैदा नहीं फरमाई। और खुशबख्ती, सादत मंदी ये रब जिसको चाहे अता करे, इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं होता। ये अल्लाह ताला अता करता है। किसी के लिए खुशबख्ती अपने उरूज को पहुंची होती है और कोई खुशबख्ती की इब्तिदा को पाता है। बहरहाल जिसने जितनी पाली वो रब का इनाम है, बंदे का उसमें कमाल नहीं होता। और जब रब किसी को सादत मंदी का सेहरा पहना दे तो फिर दुनिया भर हसद करती रहे, वो उससे छीन नहीं सकती। अल्लाह ताला जिसे अता फरमा दे। जितनी अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाई, बिलखुसूस हजरत इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे, कुछ ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने सादत मंदी की मेहराज अता फरमाई है। उनमें सरे फहरिस्त हजरात अंबिया इकराम है कि नबियों से बढ़कर कोई खुशबख्त नहीं हो सकता। और हजरात अंबिया इकराम के बाद जिन्होंने उनको माना है, उनका कलिमा पढ़ा है, उनको तस्लीम किया है, वो भी खुशबख्त हैं कि अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए उनको सादतों की मेहराज अता फरमाई। और कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि नबियों ने खुद उनसे इजहार मोहब्बत फरमाया है। वो उम्मतियों में वो सरे फहरिस्त हैं, खुशबख्त बेदार लोग हैं। और फिर नबियों में सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, इमामुल मुरसलीन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि घर का जिनको चश्मो चराग का लक़ब दे दिया जाए, फिर उससे बड़ा खुशबख्त कौन हो सकता है। कुर्बान जाऊं उन अजीम हस्तियों में से एक, यानी नबी पाक ने बहुत सारों को शर्फ बख्शा है अपनी मोहब्बत का, अपनी बारगाह के कुर्ब का। उन हस्तियों में से जो फहरिस्त में चमकते सितारे नजर आते हैं, उनका नाम हजरत इमाम हुसैन है। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन वो हस्ती है कि हक इनसे जुदा नहीं, ये हक से जुदा नहीं। यानी हक को जिस भी पहलू से आप देखना चाहें,
हक के कई पहलू होते हैं ना, हक को आप किसी भी पहलू से देखना चाहें और वो पहलू अपने दिमाग में समो लें, उसके बाद इमाम हुसैन की जात को देखें तो वो पहलू चमकता हुआ नजर आएगा। यानी हक अगर नस्ब की बुनियाद पर इस पहलू से देखा जाए कि नस्ब हक की वजह से भी होता है और हक नस्ब की वजह से भी होता है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ब का पहलू फिर इमाम हुसैन में नजर नहीं आएगा तो कहां नजर आएगा। और सूरह कौसर की एक तफसीर ये हसन हुसैन ही तो है कि जब ताना दिया गया था कि ताजदारे कायनात का नस्ब मुनक़ता हो चुका है, इनके बेटे विसाल फरमा गए हैं, तो अब इनके बाद इनका नाम नहीं चलेगा, बेटियां भी विसाल फरमा गई हैं। अब जो है वो एक बेटी हैं, उनकी औलाद चले न चले नस्ब तो बेटों से चलता है, और बेटे बचपन में विसाल कर चुके हैं, तो वो विसाल करना भी हिकमत की वजह से था, हिकमत की वजह से था, जो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी रबीउल अव्वल का वो मौजू है, उसमें बयान किया जाए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बेटे हैं वो बचपन में क्यों विसाल कर गए, उसकी वजह क्या थी और उसमें इस्लामी हिकमतें क्या थी, रब चाहता क्या था कि इनका विसाल हो। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त अल्लाह ने जो कुरान नाजिल फरमाया, उनके ताने के बदले में जो बात कही कि महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है, हमने आपको कौसर अता की है, उसकी एक तफसीर ये है कि हमने आपकी नस्ल को कटने नहीं दिया है, बल्कि क़यामत तक आपकी नस्ल चलेगी, और वो जो आपका नस्ब नस्ल चलेगा तो वो इमाम हसन हुसैन से शुमार किया जाएगा। तो नस्ब की हक्कानियत और नस्ब की वजह से हक कहीं जाहिर होता है, नजर आता है, तो वो पहलू भी इमाम हसन और इमाम हुसैन में हमें नजर आता है। अच्छा, अगली बात, हक का एक पहलू ये है कि आप जिस वालिद से आप पैदा हुए हैं उसकी तहारत को देखकर भी हक का ऐलान किया जाता है कि पाक बाप का बेटा है, नेक बाप का बेटा है, अच्छे बाप का बेटा है। उस पहलू से देखा जाए तो हजरत अली उल मुर्तजा की तहारत हमारी निगाहों के सामने आ जाती है कि इमाम हुसैन को हक का इस्तियारा इसलिए हमने ये मौजू इंतिखाब किया है कि जब वालिद की तरफ से हक को देखते हैं तो वालिद ऐसे हैं कि जिनका बचपना भी नबी पाक की गोद में गुजरा है, जिन्होंने अपनी बचपन की तरबियत भी हुजूर से पाई है, जिन्होंने जवानी की तरबियत भी नबी पाक से पाई है, और फिर कुर्बान जाऊं जिनको हुजूर जाने आलम ने अपना हारून करार दिया है। हारून अलैहिस्सलाम से तशबीह दी है। जब तबूक गज़वा तबूक था ना, तो उस वक्त ये वालिद की जानिब से हक का पहलू बयान कर रहा हूं, इमाम हुसैन का वालिद की जानिब से हक का इजहार, और ये हकीकत में खारिजियत का कलाकमा है कि जो इन हस्तियों को, अहले बैत को एक आम फर्द शुमार करके न जाने कितनी बातें कर जाते हैं। हमारा काम दोनों तरफ की गलत फहमियों को और गलत बातों को, गलत इल्म को दफा करना है। हम चाहते हैं कि दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं वो हजराते आले बैत को जो रब ने मकाम दिया है, उस मकाम को अपने जहन में रख के उनको याद किया करें, और उनकी जात से ऐसी बातें मंसूब करके बयान न करें जिससे उनकी शान और शौकत कम होती महसूस हो। और हजराते सहाबाई कराम के लिए हम जो गुफ्तगू करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि जो गलत इल्म फैलाया गया है हजराते सहाबाई कराम के मुतालिक, तो उस मनफी पहलुओं को खत्म कर दिया जाए। तो सुनिए, हजरत इमाम आली मकाम के वालिद की तरफ से अगर हम हक को देखते हैं, उस पहलू से नजर दौड़ाते हैं, तो गज़वा तबूक की वो बात याद आती है कि नबी पाक गज़वा तबूक के लिए सहाबा को लेकर चले हैं, और तबूक मदीने से दूर है। ये तबूक का वाकया था कि जब हजरत अली उसमें शिरकत नहीं कर सके थे, वरना जहां भी हुजूर जाने आलम तशरीफ ले जाते तो नबी पाक के ये
खूबसूरत सहाबी हजरत अली उल मुर्तजा तलवार लेकर वहां पहले खड़े दिखाई देते थे। अब आप अंदाजा लगाएं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हम तो 5 नमाजें पढ़नी हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। ये बारिशों के बाद आपने महसूस तो किया ही होगा कि मस्जिद में आना कितना मुश्किल होता है। और एक तरफ गज़वा तबूक में नबी पाक ने हजरत अली से कहा कि आप घर में रहो और तबूक के लिए आप नहीं जाओगे, तो रोने लग गए, आंखों से आंसू बह निकले। अब मशक्कत की बात है और मशक्कत से बचाने की बात हो रही है। न तलवार चलानी पड़े, न तीर चलाना पड़े, न जख्म खाना पड़े। अली तुम्हें रुखसत है, घर में रहो, जो खवातीन हैं उनका पहरा दो और पीछे से कोई दुश्मन हमला न कर दे, इस मकसद के लिए। तो रोने लग गए और अर्ज करते हैं, आका मेरा दिल रंजीदा है कि आप गज़वे पर जाएं और अली पीछे रह जाए। तो नबी पाक ने उस वक्त तारीखी अल्फाज कहा कि ए अली, क्या इस बात से तू राजी नहीं है कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून है। ऊंचा कहिए ना सुबहान अल्लाह। यानी इस कदर इनके वालिदे गिरामी कदर को नबी पाक ने ये शराफत, ये मंजिलत अता फरमाई है और अपना भाई करार दिया है कि अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। अखुवत के लिए जब सबको जो है वो कैटेगरी बनाई जा रही थी कि आप इनके भाई हो, आप इनके भाई हो, आप इनके भाई हो, तो हजरत अली खड़े थे, कहा कि मुझे किनका भाई बनाया है? तो हुजूर फरमाते हैं, तुम्हें मैंने दुनिया में भी अपना भाई बनाया है, आखिरत में भी अपना भाई बनाया है। तो जब हजरत इमाम हुसैन को इस पहलू से देखते हैं तो वालिद जो है वो शराफत की बुलंदियों पर नजर आते हैं। फिर हक का एक पहलू ये होता है, हमारे मुआशरती जिंदगी में, इंसानी जिंदगी में किसी की तारीफ करनी हो, किसी की शराफत का बयान करना हो, किसी की हक्कानियत का बयान करना हो, तो ये कहा जाता है कि इसकी माँ बड़ी पाक है, इसकी माँ जो है वो बड़ी शराफत व मंजिलत वाली है। कुर्बान जाऊं, जब माँ की तरफ देखा जाता है, उनकी सीरत की तरफ बंदा निगाह उठाता है, अल्लाह अकबर, तो उनके जिक्र पर ही हजरत इंसान की निगाह झुक जाती है। उनकी जात को अल्लाह ताला ने वो शराफत अता की है। हजरत सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा, जिनकी गोद में इमाम हुसैन ने परवरिश पाई है, जिनकी लोरियों पर आपने बचपना गुजारा है, जिनकी गुफ्तगू से आपने ज़ुहद सीखा है, तकवा सीखा है, बुर्दबारी सीखी है, तहम्मुल सीखा है, वो माँ भी आला नजर आती है। और फिर कहा जाता है कि जनाब इसके ननियाल बड़े आला हैं, तो हुजूर के ननियाल भी तो देखो ताजदारे कायनात हैं। आपके इमाम हुसैन के ननियाल जो हैं वो ताजदारे कायनात हैं, हजरत खदीजातुल कुबरा है, आपके ददियाल बनु हाशम के सरदार हैं। हर तरफ से इमाम हुसैन को अगर नस्ब की सूरत में देखा जाए तो नस्ब वो अल्लाह ने अता किया है कि वैसा नस्ब किसी को अता नहीं किया गया है, वैसी मंजिल किसी को अता नहीं की गई है, वैसी शराफत किसी को अता नहीं की है। इन पहलुओं से देखो तो इमाम हुसैन हक के साथ मुत्तसिल नजर आते हैं। और फिर जाती इबादत को देखो तो इमाम हुसैन इबादत करते भी नजर आते हैं। बाद लोग होते हैं नस्ब तो आला है, इबादत नजर नहीं आती, और इमाम हुसैन के इबादत के मामूलात को देखते हैं तो इनके बारे में एक रिवायत आती है कि रोजाना 1000 नफल ये पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर। अब जो पीर का बच्चा बन गया उसको सारी शरीयत माफ हो गई, दमादम मस्त कलंदर बोला और लोगों की जेबें साफ की, न नमाज पढ़ने की जरूरत, न नफल पढ़ने की जरूरत, और अजीबो गरीब कानों में बालियां डाल ली और पता नहीं क्या कुछ करने लग जाते हैं। और फिर ये सारा खाता इस्लाम के हिस्से में डाल दिया जाता है। और इधर जो सैयदों के सरदार हैं, जो औलिया के सरदार हैं, जिनकी बारगाह से विलायत बटा करती है, जो निगाह डालते हैं तो विलायत मिला करती है, जिनके जिक्र से खैर मिला करती है, उनके बारे में आता है नमाजें छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो रोजाना 1000 नफल जो है वो पढ़ा करते थे। और हमें बता दिया कि जब हम नबी पाक के नवासे होकर इबादत से दूर नहीं हैं तो तुम 1400 साल के बाद हमारा नाम लेकर इबादत से दूर कैसे हो सकते हो? तो ये बात ज़ेहन नशीन कर लीजिए, अपने दिल पर लिख लीजिए। आमिल होना और बात है, वली होना और बात है। अमलियात, तावीज लिखना, किसी को लिख दिया, और ये बात हकीकत है तावीज में असर होता है।
चाहे वो जैसा भी बंदा हो, बेअमल भी हो, वो तवीज लिखता रहे लिखता रहे लिखता रहे, तो कलम और कागज का इस कदर जो है उससे वाबस्तगी हो जाती है कि वो जो लफ्ज लिखता है उसका असर हो जाता है। तो आमिल होना और बात है, वली होना और बात है। आमिल तो नमाज छोड़ सकता है, वलीउल्लाह नमाज नहीं छोड़ सकता। ये ज़हन में रख लें। आमिल गुनाह कर सकता है, वलीउल्लाह को अल्लाह ताला ने महफूज रखा होता है और उसके दिल को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत में इतना मसरूफ कर दिया होता है कि वो गुनाहों की तरफ जो है वो नहीं जाता। तो वली का मुरीद बना जाता है, आमिल का मुरीद नहीं बना जाता। आमिल देखकर उसकी बैत नहीं की जाती कि इससे तबीज लिया था काम चल गया, उसकी विलायत देखकर उसकी बैत की जाती है और विलायत को देखकर जो है उसको लीडर बनाया जाता है, रहनुमा बनाया जाता है। और लीडर कैसा हो कि जो इस काबिल हो कि उसके हाथ में हम अपना हाथ पेश कर दें, उसकी फिक्र के पीछे अपनी फिक्र को खड़ा कर दें, उसकी सोच के पीछे अपनी सोच को खड़ा कर दें। उसकी कसौटी इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन है। यानी जिस शख्स में इमाम हुसैन की झलक नजर आती हो वो इस काबिल होगा कि उसकी बैत की जाए। और हमें हमारी अकीदतों को कैप्चर किया जाता है और हम इंतहाई कमजोर अकीदत के हामिल हैं। बिलखुसूस खवातीन जो है इस दौर की, इस सदी की खवातीन जो दुनिया भर में सुन रही हैं, वो इंतहाई कमजोर अकीदे की हामिल होती हैं। जहां से तावीज मिल गया, काम चल गया और फिर जनाब वो उसके पास जाके बैठ जाना, सब कुछ लुटा देना, बर्बाद कर देना। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। तवीज जो आपको अच्छा आमिल मिले आप ले सकते हैं, मैं मना नहीं करता। नजराना भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपकी अकीदत का हकदार वो है जो इमाम हुसैन की तरह अपने मामूलात की हिफाजत करने वाला है। और कोई आपकी अकीदत का इमाम नहीं है। हक जहां नजर आए उसकी बैत करो। इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम के अंदर अगली बात देखें, आजिज़ी भी हो। हक वहां होता है जहां आजिज़ी होती है। ये बात ज़हन में छीन रहे। हक कहां होता है? जहां आजिज़ी होती। बोलिए, हक कहां होता है? जहां, दिल से बोले, हक कहां होता है? जहां आजिज़ी होती है। अब हमारी आजिज़ी को देखिए और इमाम हुसैन की आजिज़ी को देखिए। एक दफा जा रहे हैं, सवारी पर सवार हैं, शहजादा रसूल जिनका लक़ब है, सिबते रसूल जिनको कहा जाता है, फरिश्ते जिनके लिए हाथ बांध के खड़े होते हैं। कौन खड़े होते हैं? फरिश्ते। कौन खड़े होते हैं? फरिश्ते जिनके लिए हाथ बांध के खड़े हो और जो जिनको प्यास लगे तो नबी अपनी जबान उनके मुंह में डाल दे। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा लिखते हैं, मजमू ज़वाइद की हदीस है, आप लिखते हैं कि एक दफा मैं नबी पाक के काफिले में मौजूद था और हुजूर जाने जाना फख्र आलम, महबूब आलम, सरवर आलम, सरदार आलम, सालार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे से निकले हैं, कुछ फासले पर गए हैं, तो आपकी बेटी के घर से इमाम हसन हुसैन के रोने की आवाज आने लगी। नबी करीम ने सवारी को रोका और तेज कदम अपनी बेटी के घर में तशरीफ ले गए। अल्लाहु अकबर। तेज कदम उठाए और अपनी बेटी के घर में तशरीफ ले गए और फरमाया, मेरी बेटी, मेरा हसन और मेरा हुसैन रो क्यों रहा है? अल्लाहु अकबर। मुझे बताइए, जिन्होंने ये अकीदा फैला दिया दो शहजादों की जंग है, वो बताएं जब ये शहजादा करबला में उनके गर्दन पर तलवार चल रही थी, प्यासी जबान थी, उस वक्त बताइए ताजदारे कायनात को कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितनी तकलीफ हो रही होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम घर में आए और अपनी बेटी से पूछते हैं, इनका रोना क्यों है? तो बेटी अर्ज करती है, बाबा जान, पानी नहीं है और इनको प्यास लगी है, प्यास की वजह से रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक जल्दी से दौड़े और मशकीजे को पकड़ा तो मशकीजे में पानी नहीं था। उस वक्त पानी की किल्लत हुआ करती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या फरमाया? और फरमाया
कि एक हसन को मेरे हवाले करो। इमाम हसन को अपने गोद में लिया और अपनी जबान को उनके मुंह में डाला। जब उन्होंने जबान को चूसा तो उनकी प्यास जो है वो थम गई, रोना बंद हो गया। फिर फरमाया हुसैन को मेरे हवाले करो। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनको दिया गया तो नबी पाक ने फिर उनके मुंह अक़दस के अंदर अपनी जबान मुबारक डाली, उसको चूसा। वो जाहिर देखने वालों को तो एक जबान नजर आ रही थी, लेकिन हौज़े कौसर का शीरी जाम भी जिसके आगे जो है वो बेबस हो, वो जाम अल्लाह के नबी ने अपने नवासों को अता फरमाया। ये इमाम आली मकाम है। और इतना बुलंद रुतबा होने के बावजूद जो बात आजिज़ी की बताना चाहता हूं, आप जा रहे हैं और जाते हुए एक सड़क के किनारे कुछ फोकरा बैठे हैं। वो फोकरा आवाज देते हैं, ऐ शहजादा रसूल, मेहरबानी होगी जरा हमारे साथ दस्तरखान पर तो बैठ जाइए। अब मुझे बताइए, आज के दौर का लीडर, मजहबी लीडर किसी भी फिरके का हो और कोई बंदा जनाब उसको अल्लाह ताला थोड़ी सी इज्जत अता कर दे तो गरीब मुरीद और गरीब फॉलोअर जो है उसके करीब नहीं जा सकते, उसके करीब हाथ तक नहीं लगा सकते। और एक तरफ देखे इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम की सिफत और खूबी देखें। उन्होंने कहा कि आप जरा हमारे साथ बैठ सकते हैं। अपनी सवारी से उतरे और वहां दस्तरखान पर जाके बैठ गए। अल्लाह अकबर। और फिर अगली बड़ी मजे की बात है, उनकी आजिज़ी देखें, वकार देखें, शराफत देखें। आगे बात क्या इरशाद फरमाई, उनके साथ दस्तरखान पर बैठे और बैठने के बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन फरमाते हैं, मियां तुमने हमारी दावत की है, अब हक पहुंचता है कि मैं अपने घर में तुम्हारी दावत करूं। ये मसाकीन के साथ मोहब्बत है, ये आजिज़ी है। हम लोग 4 नमाजें पढ़ लें तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठते हैं। ये इमाम हुसैन हक का एक पहलू जो आजिज़ी होती है वो इनमें नजर आता है। और फिर उम्मत से मोहब्बत इनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। ये पैसा देख के किसी से मोहब्बत नहीं करते थे, ये मनसब व मकाम को देख के मोहब्बत और प्यार नहीं किया करते थे। इनकी मोहब्बत नबी पाक की निस्बत की वजह से हुआ करती थी, शर्फ इंसानियत और शर्फ इस्लाम की वजह से ये मोहब्बत किया करते थे। एक दफा इनकी जौजा ने कहा कि इमाम पाक घर में मैंने खाना पकाया है और उसके अलावा जो है खुशबू का एहतमाम किया है, और मैं आपसे गुजारिश करती हूं अपने अहबाब को, हल्का अहबाब जो आपके करीब है, उनको जरा ले आए और घर में दावत कर दीजिए। अब स्पेशल खाना पका है और अहलिया कह रही हैं कि आप अपने दोस्तों को जो आपके हम पल्ला आपके साथ रहने वाले हैं उनको लाएं और आकर जो है दावत का एहतमाम है, खाना खिला दें। अल्लाह अकबर। हजरते शहजादाए कौनैन हैं ये, नबी पाक के प्यारे शहजादे, सिबते रसूल, लख्ते जिगर बतूल, हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकलते हैं। फुकराओ मसाकीन की एक पूरी जमात को अपने साथ लेते हैं और कहते हैं, आओ मेरे घर में तुम्हारी दावत का एहतमाम किया गया है, मेरे घर में तुम्हारी दावत का एहतमाम किया गया है। ये है हक। और ऐसे लोगों को कहते हैं हक वाले, ऐसे लोगों को कहते हैं हक वाले। जो बंदा जो है वो बंगले वालों की तो दावतें करे, लेकिन अपने खालिस खूनी रिश्तेदार जो कमजोर मकानों में रहते हो उनको मुंह भी ना लगाए, ना वो हक वाला है ना हक उसके साथ है। हक ऐसे लोगों के साथ हुआ करता है, और जब हक जिसके साथ होता है वो यूं मोहब्बत किया करते हैं उम्मते महबूब से कि वो तमाम मसाकीन की जमात को इकट्ठा किया और घर में ले आए। अच्छा, घर में बिठा दिया और अपनी अहलिया से क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, तुम्हें उस हक का वास्ता जो मेरा हक तुम्हारे ऊपर है, जितना खाना पकाया है और जितनी खुशबू तैयार की है, जरा भी बचा के नहीं रखना। अल्लाह अकबर। जर्रा भी बचा के नहीं रखना। हमारी हालत क्या है कि कोई गरीब रिश्तेदार आ जाए तो हम कहते हैं कि जो बिरयानी पकी है उसमें से ना देना, जो सफेद दाल चावल पके हैं वो दे दो, क्योंकि मेरे दूसरे मेहमान आ रहे हैं, मेरे बॉस का बेटा आ रहा है,
तो ये रिश्तेदार खैर है, गरीब है, इसको कौन सी जो है ना अच्छा खाना मिलता है। ये हमारी कैफियत हो चुकी है, ये हमारी हालत हो चुकी है। और नारे लगाए जाते हैं इमाम हुसैन के और हजरत अली पाक के, हजरत इमाम हसन के। ये इंसानियत का शरफ जो उन्होंने दिया है अपने अमल से, इसको बयान भी नहीं किया जाता, क्योंकि बयान करने के बाद बयान करने वाले को भी तो अमल करना पड़ता है ना। तो ये सारी बरादरी इसमें मुलव्वस है मुसलमानों की। ये जो बयान करेगा भी गरीब रिश्तेदार आए तो जो अमीर को खिलाते हो गरीब को भी पेश करो, तो फिर बयान करने वाले को भी करना पड़ेगा। और ये आदत में शामिल ही नहीं है। गरीब को तो वैसे ही बच्चे को भेज के कह देते हैं कि वो अब्बा जो है ना वो आज उसके सर में शदीद दर्द है और अभी आए हैं और अभी वो आराम कर रहे हैं। और कोई अमीर आ जाए, पढ़ा लिखा डॉक्टर रिश्तेदारों में से आ जाए, कोई ताजर बरादरी का बड़ा बंदा आ जाए, तो फिर जूते भी बाद में पहनेंगे, पहले दरवाजा खोलेंगे, खुद जाके खोलेंगे कि हुजूर हाजिर, मैं आपके लिए अपना ड्राइंग रूम हाजिर है। ये हमारी कैफियत है। और एक तरफ इमाम हुसैन की कैफियत, उनका अमल, उनके हक के साथ वाबस्ता होना और हक का उनके साथ मुत्तसिल होना, उसकी कैफियत इस तरह हमें मुआशरे में नजर आती है। शख्सियत में किस अंदाज से नजर आती है कि वो अपनी ज़ौजा से कह रहे हैं कि घर में जितनी खुशबू तुमने तैयार कर रखी है और जितना खाना, मेरे हक का तुम्हें वास्ता है और मेरे हक की तुम्हें कसम है, तुमने उसमें से कुछ भी नहीं बचाना। और ऐसा ही हुआ, सब कुछ दावत में पेश कर दिया गया। और उसके बाद आप फरमाते हैं घर में जितना नए लिबास हैं वो सारे फुकरा में तकसीम कर दिए जाए, सब फुकरा में बांट दिए जाए। आप अपने घर में बैठे हुए हैं और एक शख्स आके अर्ज़गुज़ार होता है, हुजूर तंगदस्ती है और परेशान हूं। आप फरमाते बैठ जाइए, अमीर वक्त की तरफ से तोहफा आने वाला है, वो तुम्हें पेश कर दिया जाएगा। थैली तोहफे की पेश की जाती है तो उसमें से एक थैला भी जो है ना वो बाहर नहीं निकालते हैं, एक पैसा भी बाहर नहीं निकालते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह के बंदे, इसको कबूल कर लो और जो मैं तुम्हारी हो सकता है कि उम्मीद से बढ़कर ना काम किया हो तो मुझे माफ भी कर देना, मुझे माफ भी कर देना। और आप इरशाद फरमाते हैं, लोगों जब किसी ने तुम्हारे सामने हाजत का हाथ फैला दिया, उसने अपने आप को तुम्हारे सामने बेच दिया, उसने अपने आप को तुम्हारे सामने बेच दिया। अब उसकी कीमत तुमने लगानी है अपने ज़र्फ के मुताबिक कि तुम उस बिके हुए बंदे को क्या अता करते हो। यही बात है, इनके तिजोरी में लाख दिनार होते तो वो भी मांगने वाले को दे दिया करते थे। हम अगरचे आज ये सोचते हैं कि जनाब अब तो भिखारियों का अपना प्रोफेशनल सिस्टम शुरू हो चुका है, तो कैसे हम किसी की मदद करें। ठीक है, प्रोफेशनल भिखारियों को ना दें, लेकिन अपनी मोहताज फुफी की तो मदद कर सकते हो ना, अपने परेशान हाल मामू की तो मदद कर सकते हो ना, अपने गली के उस नुक्कर में रहने वाली बेवा के घर में तो राशन भेज सकते हो। ये सारी चीजें तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमने सोच रखा है शायद तस्बीह घुमाने से हम जन्नत के अंदर पहुंच जाएंगे। तो तस्बीह घुमाना तो दूर की बात है, इमाम हुसैन के तो पास सारा कुछ था, इसके बावजूद भी उन्होंने इंसानियत की खिदमत फरमाई और गरीबों के साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव किया। ये चीज हमारे लिए है, सबक के तौर पर है कि हम अपने नफ्स के अंदर मौजूद बुखल को खत्म करें, अपने अंदर बेअमली को खत्म करें, हम अपनी शख्सियत को निखारें, सुथरा करें, साफ करें। यही हक्कानियत है और यही हक होने की दलील है। और मैं कुर्बान जाऊं, हजरत इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम के ये अमल से भी हक जाहिर होता है। और उसके बाद आपके हक होने की सबसे बड़ी गारंटी ये है, आपके लिए ताजदारे कायनात मिंबर से नीचे उतरे हैं। वो कैसा हसीन मंजर था जब आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से नीचे तशरीफ लाते हैं और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठा लेते हैं। नबी पाक फरमाया करते थे कि ये इमाम हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और फिर रब के हुजूर ये दुआ किया करते थे, या रब्बल आलमीन,
मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा दे, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा दे। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन वो हस्तियां हैं जिनकी तरबियत किसी और ने नहीं की, बल्कि खुद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनकी तरबियत फरमाई है। नबी पाक ने उनके अखलाक को खूबसूरत बनाने के लिए खुद तरबियत फरमाई है। जिन्होंने आगोश नबूवत में आंख खोली हो, जिनको घुट्टी खुद नबी पाक ने अता फरमाई हो, जिनके घर का रिज़्क़ भी पाक हो, जिनकी वालिदा भी पाक और ताहिरा हो, जिनके वालिद भी दीन इस्लाम के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले हो, जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हो, जिनके ऊपर नमाजों में भी दुरूद और सलाम पढ़ा जाए, अल्लाह तबारक व तआला जिनके ऊपर खास अपनी रहमत की चादर फरमाए, जो अर्श के फरिश्तों के नूरे नजर हो, यानी अर्श के फरिश्ते भी जिनकी तरफ जो है वो टिकटिकी बांधे देखते हो, तमाम मुकर्रबीन जिनको पसंद करते हो, जिनकी तारीफें आला इल्लियीन में की जाती हो, जिनकी अरवाहों को अल्लाह तबारक व तआला ने पाक गिरोह में पैदा फरमाया हो, जिनके नस्ब से नबी पाक का नस्ब जारी हुआ हो, कयामत तक नबी पाक की खुशबू जो खूने मुबारक की है जिनकी नस्ल में रखी गई हो, खुदा की कसम वो इमाम हुसैन हक वाला, उनकी औलाद हक वाली, उनका नाम हक वाला, उनका मनसब हक वाला, उनका नस्ब हक वाला, यजीद पलीद था, पलीद है, पलीद रहेगा। ये बात हमारे अकीदे से है और ये हमारे नजरिए से है। हम ना रिफ्ज को पसंद करते हैं, ना खारजियत को पसंद करते हैं। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बीच का रास्ता अता फरमाया है कि तुम्हें अगर ये बात और ख्याल गुजरे कि कहीं इमाम आली मकाम हक से दूर जा रहे हैं, तो उस वक्त लाहौल पढ़ना, क्योंकि इमाम आली मकाम हक से कैसे दूर जा सकते हैं। जिनके लिए नबी पाक खुद दुआ मांग रहे हो कि इनकी हिफाजत फरमाना, तो वो हक से दूर नहीं जा सकते। ना उनकी फिक्र हक से दूर जा सकती है, ना उनकी नजर हक से दूर जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो खासा खासियत अता फरमाई है कि उन्होंने दीन हक के लिए, हक की सरबुलंदी के लिए सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। सारी जिंदगी जिनका वतीरा, जिनकी ज़बान अक़दस पर अल्लाह रसूल का नाम जारी रहा, जो हमेशा कुरान की तबलीग में मसरूफ अमल रहे, सुन्नत की तरवीज में जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। मेरे दोस्तों, वो कैसे हो सकता है कि हक जनाब उनसे दूर हो गया। वो तो इतने पाकीज़ा सिफत लोग थे, इतने पाक लोग थे कि उनके पास एक आदमी आया और आके अर्ज करता है कि हुजूर बड़ी मोहताजी है। तो उनका कमाल देखे, कमाले सखावत देखे उनका, और उनके अमल की तहारत देखे, और उनके दिल के अंदर हवस लालच को खत्म अल्लाह ने बिल्कुल भी पैदा ही नहीं होने दिया उनके दिल के अंदर इन बातों को, कि जिसके साथ जो है वो दुनियावी आलाइशें वाबस्ता होती हैं, वो इन हस्तियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा नहीं होने दिया और इनको महफूज फरमाया, इन पर अपने करम में खास को नाजिल फरमाया कि वो आके अर्ज कर रहा है कि हुजूर मेहरबानी हो जाए, बहुत परेशानी है। तो इतने में आप फरमाते हैं कि मियाँ 50,000 दिनार से काम चल जाएगा, 50,000 दिनार से काम चल जाएगा। कहा कि हुजूर मेहरबानी है तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। तो फरमाया ठीक है, अभी अपना कपड़ा रखो। 50,000 उस वक्त के जो है वो सोने और चांदी के जो सिक्के हैं, आपको पता है कि वो कितने बन गए। पूरी गठड़ी जब तैयार हो गई, अब वो गरीब उठा रहा है, उसे उठ नहीं रहा। तो अर्ज करता है कि हुजूर कोई मजदूर ले आऊं ताकि मुझे उठाने में मदद करे। तो कहा कि ठीक है मजदूर ले आओ। मजदूर, वो 2 मजदूरों को ले आया और 2 मजदूर आ गए तो फरमाने लगा कि ये सामान भी ले जाओ और इनको जो दिहाड़ी है वो मैं खुद हुसैन इसको दे दूंगा। ये उनकी खूबियां थी। वो रातों के अंधेरों में अपनी पुश्त पर राशन उठाया करते थे और गुरबा के दरवाजों पर रख के आ जाया करते कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये इमाम आली मकाम रख के गए। इतनी पाकीज़ा सिफत तबीयत, जिनके दिल के अंदर उम्मत का गम कूट कूट कर भरा हुआ हो, और अल्लाह जल्ल शानहू ने जिनको अपने कुर्बे खास में जगह अता फरमाई हो। और फिर इनकी ये खूबियां थी कि हजरत अबू हुरैरा जो बुजुर्ग साहबी हैं,
हजरत अबू हुरैरा बुजुर्ग साहबी हैं और वो इनका अदब कितना किया करते थे। हजरत इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम जब सवारी से उतरते तो उनके नालैन पर लगी हुई मट्टी को अपने कपड़े से साफ किया करते थे। वो अदब वाले ही जानते हैं ना कि इनके अदब और मंजिलत और कदर क्या है, उनकी शान शौकत क्या है। बुजुर्ग सहाबी की यह कैफियत है कि वो इनके नालैने मुबारका के ऊपर जो गर्द लग जाती थी उसको जो है वो साफ फरमाया करते थे। ये उनका रिश्ता अदब था और उनकी मोहब्बत थी। तो अल गर्ज जो हमारा आज का टॉपिक था कि हक को जिस पहलू से आप देखो, इबादत के पहलू से देखो, मुआमलात के पहलू से देखो, नसब के पहलू से देखो, अखलाके करीमा के पहलू से देखो, हक हर साइड से, हर पहलू से, जिस तरह सूरज चमक रहा होता है हर पहलू से इमाम हुसैन उसी तरह हक के साथ नजर आते हैं और हक का जो अलम बुलंद करते नजर आते हैं। किसी पहलू में आप हक के मामला में हजरत इमाम आली मकाम की सीरत को नक्स और खामी पर मुश्तमिल नहीं देखोगे। ये अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को ऐसे लीडर अता फरमाए हैं, ऐसे लीडर अता फरमाया है। इन्हीं की पैरवी की जाए और इन्हीं के पीछे चला जाए और इन्हीं की बात की जाए, इन्हीं का जिक्र किया जाए, इन्हीं की तारीफ की जाए और इन्हीं की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली जाए। ऐसा ना हो कि जनाब मौलवी साहब की, मुफ्ती साहब की अब तकरीर चल निकली है तो अब हजरत की अपनी जनाब करामतें और सारी बातें अंदर आ गई, बुजुर्ग साइड पर हो गए। नहीं, ये बात याद रखें, अगर किसी बात में आपको लुत्फ मिलता है तो वो मेरी जबान का कमाल नहीं है, वो हकीकत में इन हस्तियों की अजमतों का कमाल है। तो तारीफ ज्यादा किसकी होनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला की, उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर सहाबा व अहले बैत की। और इन हस्तियों को अगर हम अपनी औलाद के सामने लीडर बना के जाएं तो मुझे बताएं, हमारी औलाद इल्हाद की तरफ जाएगी? हमारी औलाद जो है वो कुफर की तरफ जाएगी, लादीनियत की तरफ जाएगी? नहीं जाएगी। हम अपनी औलाद को जो है एक नाकिस बंदे के पीछे चला देते हैं और बाद में जब उसमें गलती वो देखता है तो वो कहता है यार दीन ही गलत है, ये शख्स ऐसा है। तो याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इंसान पैदा फरमाए, हजरात अंबिया इकराम को मासूम पैदा फरमाया और बाकी औलिया कामलीन सहाबा वाले बैत को महफूज बनाया है। तो हम कामिल हस्तियों को अपना लीडर बना लें, इंशाअल्लाह ताला हमारा नफ्स कभी भटकने नहीं पाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इमाम हुसैन के हक का इस्तिआरा कामिल होने का जो बयान हमने किया है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। अब जिक्र के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई दुआ के लिए अपने खूबसूरत अल्फाज से हमें नवाजने के वास्ते हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम दस्तगीर ज़ीदा मजदूर तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला इनको, बारिश के अंदर आना आप समझ सकते हैं, मैं तो यहाँ से उठा और बयान कर दिया, ये हजरत कहाँ से दूर से चल कर आए, गाड़ी पता नहीं कहाँ फंस गई होगी, कहाँ निकली होगी, कहाँ रुकी होगी। कराची की हालत तो यही है, आधा कराची डूब पड़ा है, अल्लाह ताला रहम करे। और यहाँ एक बात भूल जाऊंगा तो ये बात कर दो मुफ्ती साहब से माजरत करते हुए, टाइम ज्यादा ले लिया, कि हम लोग जब ये हालात होते हैं तो बारिश को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। ये याद रखें, बारिश रोजाना आए, 1000 बार आए, बारिश बुरी नहीं होती, हमारे मामूलात बुरे होते हैं, हमारी हुकूमत बुरी है, हमारे हाकिम बुरे हैं और हम खुद भी बुरे हैं। कि जब हम ऊपर चौथी मंजिल से गंद का शापर नीचे फेंकते हैं और वो शापर आगे लुढ़कता लुढ़कता गटर में चला जाता है और बारिश में गटर बंद होता है तो बुरे तो हम हुए ना। शापर को ना गली में फेंकते, गटरें बंद कर दी, सेवरेज बंद कर दिया, जिसका जहां दिल आया खड्डा खोद दिया। झंडे के लिए कोई खड्डा खोद रहा है, कोई देख के लिए खड्डा खोद रहा है, कोई किस मशगल में लगा हुआ है। अब जब खड्डे खोदे हैं और अब खड्डों में जब मोटरसाइकिल फंस जाता है और पानी निकलता नहीं है तो फिर हम बारिश को बुरा भला कहते हैं। याद रखें, मौसम
अल्लाह की मर्जी से बदलते हैं और जब बदलते हैं वो ठीक बदलते हैं। हम अपनी गलतियां सुधारें, हम अपने हुक्मरानों को सुधारें और हम खुद को सुधारें। हुक्मरान क्यों नहीं सफाई करते? कोरोना का चक्कर था मस्जिदें बंद कराने के लिए, ये हर मस्जिद के बाहर आ गए, रोजाना टीवी पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब कहां गए ये हुक्मरान? अब को नजर आ रहा है कि बे सुरजानी वाले डूब रहे हो, मैं आ रहा हूं, टेंशन ना लेना। अब वो बैठे हुए चुप करके कि भाई डूब लो, खुद पानी सूख जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे वोट लेने के लिए। तो ये हो रहा है। और हम भी अपनी भी आदतें ठीक करें। बाजारों का गंद, ये तो बुखारी मस्जिद माशाल्लाह इसके इर्द गिर्द सफाई रहती है, यहाँ की इंतजामिया बुलाते रहते हैं मुख्तलिफ इदारों को, तो ये कुछ गलियां बेहतर हैं। लेकिन ये है कि ये गंदगी भी हमारे अवाम की वजह से ज्यादा फैली है। कचरे को अपनी जगह पर नहीं फेंका, सेवरेज डालते हुए पैप टूट गया है तो ऊपर डाल दिया, मिट्टी डाल दी और उसके ऊपर भी किसी को पता ना चले। हजरत ने जो है वो गैस के लिए पैप डाला था तो सेवरेज ही तोड़ कर रख दिया। तो ये हरकतें हम करते रहे और आज कराची इस नहज पर आ पहुंचा है। अब अल्लाह से रहम की अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, मौला तेरी बारिश तो अच्छी है, हम अच्छे नहीं हैं, जरा हाथ थोड़ा हो जाए, मेहरबानी हो जाए। तो अब क्या करें? बारिश डेली भी हो ना तो बारिश रहमत लाती है, पाकीज़ा पानी है। लेकिन अब क्या करें? नीचे गटर उबल जाते हैं तो वो पाकीज़ा पानी फिर बीमारियों का जरिया बनता है। तो ये हालात तो ठीक करीब होने वाले नहीं है, लेकिन हम अपने आप को बेहतर करें, हम अपने हुक्मरानों तक अपने एहतजाज को पहुंचाएं और पहुंचाना चाहिए। अदब में, तमीज में उन तक एहतजाज पहुंचाएं। और उसके अलावा अपने घरों का गंद कचरा गलियों में खुदारा ना फेंका करें। वो होता एक शापर है, लेकिन जब 1000 शापर गिरते हैं और वो गटर में चले जाते हैं तो फिर उस वक्त मसाइल होते हैं और उन मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पैगाम हक को दुनिया में फैलाने की तौफीक अता।